ठाकरे ब्रदर्स की एक बार खबर मैं दे दूं दर्शकों को, क्योंकि उनके साथ आने पर भी राजनीति महाराष्ट्र की गर्मा गई है। कल राज ठाकरे ने फडणवीस के वीडियो का जिक्र किया तो बीजेपी ने भी राज उद्धव पर पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित साटम ने कहा कि उनके पास भी राज ठाकरे के कई वीडियो हैं और वो हर रोज एक वीडियो जारी करेंगे। फिर पहले बयान सुना देते हैं आपको। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत वीडियो है कि इन्होंने एक दूसरे के बारे में जो पिछले 18 वर्षों में जो एक दूसरे की इतनी प्रशंसा की है, वो हर प्रशंसा का एक एक वीडियो मैं रोज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और इनसे ये सवाल करूंगा कि इन्होंने जो जो वक्तव्य किए थे कि उद्धव ठाकरे जी के फैमिली मेंबर मुंबई की महानगर पालिका में भ्रष्टाचार करते, क्या वो अभी उनका मत नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि इनके साथ में सिर्फ खान है, बाण इनके हाथ से निकल गया है। ऐसे इतिहास याद कराया जाता है। मुझे तो देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान बड़ा अच्छा लगा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसी क्या बात हो गई कि पुतिन और जेलेंस्की साथ आ गए क्या? खैर पुतिन और जेलेंस्की नहीं, पारिवारिक संबंध उनके हैं। अगर बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया होता, जो कि मेरे हिसाब से उनकी राजनीति के यही वारिस भी थे। बाला साहब ठाकरे ने अपने पुत्र मोह में, और उन्हीं के करनी आज जो है ये दोनों भाई भी और शिवसेना भी भुगत रहे। हालांकि राज ठाकरे रहते तो कितनी एकता होती। पुत्र मोह तो कांग्रेस में और बता रहा हूं बीजेपी के अंदर भी यही भाव था कि राज ठाकरे को ही नेतृत्व मिलना चाहिए। आपको बता रहा हूं, आज भी नितिन गडकरी तो खुल के बोलता है वो कौन पसंद है, राज ठाकरे। लेकिन बाद में राज ठाकरे ने उसी बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी कि उत्तर बिहारियों और उन पर हमला करो, उसी की कोशिश की। वो बात सही है कि बीच में जितने वो बयान दिए थे शिवसेना को लेकर, वो सारे बयान होंगे, चलेंगे। लेकिन इस समय जब है तो हम लोगों के लिए एक रुचिकर इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। हमेशा कुछ न कुछ आएगा, हमारी रुचि बनी रहेगी और हम बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनने वाले शिवसेना का हश्र भी इसमें देखेंगे। अगर बृहन मुंबई नगर पालिका में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसकी पूरी संभावना है, तो आप मानिए कि फिर उद्धव ठाकरे के साथ कौन रहेगा। वो पूरा एक बहादुर सा जफर की तरह उसका पतन दिखेगा। और अजीत जी ने ऐसा कारण बताया है, अभी तो अच्छे मतलब इतने अच्छे एनालिसिस करते हैं कि वो जहां कांग्रेस को मतलब ऐसा हो रहा है कि उसमें कांग्रेस जहां डर के भागेगी तो बीजेपी के पक्ष में तो इस समय देश में हवा है। सब जगह डर की अगर जो पार्टी के लोग भागने लगे हो, इसी हर्षवर्धन का अभी तो 4 दिन पहले बयान था कि हमारी पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ और उनके साथ इसमें समझौता नहीं करने जा रही है, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो किसकी बदौलत उसने घोषणा किया था अकेले चुनाव लड़ने का? नहीं, वो तो रमेश चंचला ने कर दिया था ना, जो प्रभारी बन के गए हैं उन्होंने कर दिया। हाँ। बाद में संजय राउत की तरफ से अप्रोच किया गया कि आप अलायंस करिए, लेकिन इतनी कम सीटों का ऑफर होगा, वो भी खासतौर से संजय राउत का भी बयान तो आ गया ना भाई, संजय राउत ने भी उस पर बयान दे दिया। तो यही कह रहा हूं कि कांग्रेस इस समय अकेले बढ़ने की कोशिश कर रही है, चाहे उसके लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनके यहां कर रहे हैं। तो जिस पार्टी का कैंडिडेट नहीं मिल रहा हो, अब शिवसेना बाद में पैदा हुई है। वैसे अकेले लड़ने की कोशिश वो यूपी में भी कर रहे हैं, अकेले लड़ने की कोशिश उन्हें बिहार में भी करनी चाहिए थी। ऐसा लोग उन्हें सलाह भी दे रहे हैं। लड़ने वाली कोशिश इस वजह से है क्योंकि वो राज ठाकरे के साथ नहीं जाना चाहते हैं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं, राज ठाकरे बुला तो रहे हैं लोग, लेकिन राज ठाकरे के साथ जाकर के पूरे देश में भी कांग्रेस की राजनीति खराब होगी। इस वजह से जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते थे। उद्धव ठाकरे क्या पॉलिटिक्स थी आने के पहले।